शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का वाकई निशान। नमस्कार। अनुभवी चैरिटेबल ट्रस्ट 2017 में टोहाना से इसकी स्थापना हुई। हरियाणा के कई जिलों में ये फैला हुआ है और इस बार 23 मार्च 2026 को नरवाना चाना जिला जींद की कार्यकारिणी अनुभवी स्वास्थ्य मित्र चैरिटेबल की पूरी टीम डॉक्टर सुरेश मलिक जी की अध्यक्षता में, ब्लॉक अध्यक्ष दिलबाग मोर जी, संदीप खारकिया जी की अध्यक्षता के अंदर ही ये कैंप विशाल रक्तदान शिविर लगाने जा रहे हैं जी। इस दिन पूरे इलाका से सभी शहरवासी चल के आके खून दान करके पुण्य का कार्य करेंगे। ये कैंप 14वां कैंप होगा जी अनुभवी स्वास्थ्य मित्र चैरिटेबल ट्रस्ट का। बाकी साथ में सहयोगी बहुत सारी संस्थाओं के साथ हम लगा रहे हैं। जैसे कल ही पिपलथा के अंदर मैजर सिंह जी की अध्यक्षता के अंदर हमारे अनुभवी स्वास्थ्य मित्र चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यकर्ता हैं, उनकी अध्यक्षता में वहाँ भी कैंप लगा, 105 यूनिट डोनेट हुआ। ऐसे करके लगातार 2017 से हम खूनदान और कई प्रकार के कार्य भी आगे आपको बताएंगे करते आ रहे हैं जी। ये कैंप 14वां होगा जी। और सबसे पहले जो हमारा कार्य है, हरियाणा को नशा मुक्त मुहिम जो हरियाणा की है उसके अंदर अहम भूमिका है इस संगठन की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इस कार्य का हिस्सा बनते हुए अनुभवी स्वास्थ्य मित्र चैरिटेबल की टीम बहुत ही अग्रणी और बहुत अच्छा उसमें उत्साह है उन लोगों का। और आपको पता ही है कि पीछे कोरोना काल के अंदर हमारी टीम ने अपनी जान हथेली पे रख के, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे कस्बे, जहां भी हो, हमारे साथियों ने जान हथेली पे रख के फर्स्ट एड मुहैया कराने का कार्य किया। प्रशासन के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वैक्सीनेशन कार्य हो या लोगों को जागरूकता कैंप हो, क्वारंटीन वगैरह जो भी था, सभी के अंदर प्रशासन के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथियों ने काम किया। उसके बावजूद जैसे पीछे मास्क बांटे, मास्क की कमी थी, सैनिटाइजर के कैन बांटे और बहुत से कार्य संस्था करती आ रही है। जैसे कि टीबी मुक्त अभियान है सरकार ने चलाया हुआ, उसकी अहम कड़ी बनते हुए ये संगठन की पूरी टीम, चाहे टोहाना हो, नरवाना हो, चाना हो, जहाँ भी ये संस्था के सदस्य हैं, सरकार दवाई देती है टीबी की। और हमारे साथी प्रोटीन डाइट की जो किट हैं वो अपनी जेब से खर्चा करके उन लोगों को, ताकि दवाई के साथ साथ उसको प्रोटीन की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, कई गरीब लोग होते हैं नहीं खरीद सकते, हमारे साथी वहाँ हेल्प करते हैं। इसका हिस्सा बनते हुए पीछे फतेहाबाद ज़िले के अंदर हमारे डॉक्टर गहलावत जी थे CMO साहब, उसने संगठन को भी बाकायदा प्रमाण पत्र देके सम्मानित किया। और पंजाब के अंदर जो बाढ़ आई वहाँ भी हमारे साथी ने महीना 1.5 महीने, चाहे नरवाना, चाहे उचाना, चाहे टोहाना, जहाँ भी साथी हैं वहाँ की टीमें गई, अपने खर्चे के ऊपर वहाँ फर्स्ट एड देने का कार्य किया। और उनके साथ साथ जैसे कहीं भी कोई धार्मिक प्रोग्राम है, चाहे सत्संग है, चाहे समागम है, कोई भी है, अगर कोई हमें सेवा का मौका देता है, लिखित में देता है, तो हम वहाँ भी जाके जितनी भी हमारे से बन पाती है हम उनकी प्राथमिक चिकित्सा मुहैया कराने का भी कार्य करते हैं जी। और पीछे आपको पता ही है PGI के अंदर ये 2023 के अंदर स्टेट अवार्ड से रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा हमारे संगठन को वहाँ PGI अपने रोहतक मेडिकल कॉलेज के अंदर सम्मानित किया गया। और भी बहुत सारे, जैसे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी द्वारा कई बार संस्था को अच्छे कार्यों को देखते हुए सम्मानित किया गया। पीछे देवेंद्र बबरी जी पंचायत मंत्री थे, उन्होंने भी हमारी संस्था को कई बार सम्मानित किया। और भी समय समय पर सामाजिक संस्थाएं तो लगभग सम्मानित करती ही रहती हैं जी। और इनके साथ साथ आपको पता ही है कोई भी कार्य है समाज का, चाहे वो 350 साल गुरु तेग बहादुर जी साहब का या
अपना शहीदी दिवस मनाया गया धमतान साहब के अंदर, उसके अंदर भी हमारी टीम ने लगभग 3 दिन खूब दिल तोड़ मेहनत करके सेवाएं की, चाहे प्राथमिक चिकित्सा मुहैया करवाने की हो, चाहे अपने एम्बुलेंस वगैरह की हो, चाहे लंगर छकाने की, कोई भी सेवा मिले। और पंजाब के अंदर भी पीछे हमारे साथी कई सेवा के अंदर गए थे जी। और 26 जनवरी को 2026 को इस बार टोहाना के अंदर बाकायदा अनाउंस करके अपने संगठन को अच्छे कामों के लिए अग्रणी करते हुए अपने एसपी साहब, डीएसपी साहब और एक एमएलए थे, उन्होंने मतलब सम्मानित किया। तो समय समय पर ये संस्था सामाजिक के लिए कार्य करती रहती है। कितने यूनिट ब्लड का लक्ष्य रखा गया है? सारा लक्ष्य नहीं है, पीछे बता दें भी 2024 तक हमारी संस्था ने लगभग 2400-2500 यूनिट का जो मतलब टारगेट था वो हमारा पूरा हो चुका था। अब 25 में भी पीछे कैंप लगती रहती है लगभग 3-4 महीने के बाद, क्योंकि टोहाना के अंदर शहीद आजम और शहीदों की यादों में जैसे 31 जुलाई है, इसमें हमारा परमानेंट शहीद उधम सिंह जी की याद में पूरा के पूरा हर 31 जुलाई को कैंप लगता है। 12 नवंबर को, क्योंकि उसने स्थापना दिवस है हमारे संगठन का, वो भी कैंप लगता रहता है। पीछे नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे था सिविल हॉस्पिटल टोहाना के अंदर, वहाँ भी 1 दिवसीय कैंप था और वहाँ भी अच्छे यूनिट दान हुए। अब की बार हमने इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए नरवाना के अंदर जो हमारी इकाई है, हमारे साथी हैं सुरेश मलिक जी, इनकी अध्यक्षता के अंदर ये कैंप 23 मार्च 2026 को सैनी धर्मशाला LIC रोड में लगाया जा रहा है जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी इलाका नरवाना के निवासियों को और क्षेत्रवासियों को अपील करना चाहता हूं कि इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और पुण्य के भागी बने। मैं समझता हूँ एक स्वस्थ आदमी जिसकी उम्र 18 से लेकर 55-60 वर्ष तक है, उसकी सेहत फिट है, वो साल में 4 बार हर 3 महीने बाद खूनदान कर सकता है जी। एक देखना कि मात्र खून की बूंदे देने से हमें किसी की जिंदगी बच जाए, इससे बड़ा मैं पुण्य का कार्य किसी को नहीं समझता। एक फायदा भी बहुत होता है लोगों को खूनदान करने से, हमारे टेस्ट फ्री में हो जाते हैं। वैसे हम नहीं करवाते घर में रहते हुए, जब खूनदान करते हैं तो लैब वाले सभी टेस्ट करते हैं। समय रहते हुए अगर कोई बीमारी है तो उसका भी इलाज बड़ी आसानी से हो सकता है जी। तो आज यहाँ मेट्रो इंस्टीट्यूट नरवाना के अंदर हरियाली चौक में जो आपके सहयोग से साथियों सभी साथी हमारी पूरी की पूरी टीम यहाँ बैठी है। जिला फतेहाबाद के उपाध्यक्ष महावीर जी और स्टेट कार्यकारिणी के रघुवीर जी और डॉक्टर मंजीत जी, डॉक्टर दिलबाग मौर्य जी, सुनील जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी और मेरे बहुत ही हरमन प्यारे साथी सुरेश मलिक जी जो कि नरवाना से हैं। तो ये साथी आप लोगों को बुलाया, आपके चैनल के माध्यम से दोबारा फिर इस कैंप की मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं और पुण्य का बन।